फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार से देखते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो वह आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आइए, प्रश्न शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर किए गए हैं। लगभग कितने 250 पीडीएफ का संग्रह होगा, जो कि आपका सारे टॉपिक टू टॉपिक होगा, जिसमें सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अधिक से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त होता है। यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसे कि सबसे पहले पहली भाषा मतलब उसे संपन्न राज्य कहा गया था। तो आपको ऑप्शन है आपके पास पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। आपको पता है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो राज्य है यह भारत का पहला भाषा राज्य होने का इसे सम्मान प्राप्त है। इस तरह आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल यानी कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदित के अधीन है। ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा मंडल, जो मंत्री परिषद है वह, या फिर संसद। आपको बताना है कि जो राज्यपाल होते हैं इनके द्वारा जो अध्यादेश दिया जाता है यह किसकी अनुमति के द्वारा अधीन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य विधानमंडल के द्वारा यह अनुमोदन के अधीन है। आइए देखते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुच्छेद 213 का राज्य जो विधानमंडल है इसमें दोनों सदन वाले राज्य के विधान परिषद और विधानमंडल, दोनों सदन कौन से हैं विधानमंडल के, तो पहला कौन सा हो गया विधान परिषद और दूसरा विधानमंडल, इनके द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा यह अध्यादेश 6 सप्ताह बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर इनके द्वारा अनुमोदन नहीं होता है, स्वीकारा नहीं जाता है, तो यह क्या होगा कि 6 सप्ताह के बाद इसे खुद ही निरस्त यानी कि समाप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन है आपके पास जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। आप सभी जानते होंगे कि जो समवर्ती सूची है इसकी अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। आइए देखते हैं। भारतीय समवर्ती सूची की धारणा, जैसा कि आपको पता है कि यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। वर्तमान में समवर्ती सूची के अधीन 52 कितने विषय हैं 52। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था। यानी कि कौन सा संशोधन है जिसने जो नगरीय संस्थान है उन्हें संवैधानिक का दर्जा दिया था। ऑप्शन है आपके पास 73वां, 74वां, 71वां या फिर 72वां। आपको बता दें कि जो नगरीय स्थानीय सरकार है इसमें से आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 74वां संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 74वां। आइए देखते हैं। भारत के संविधान के 74वें संशोधन द्वारा संविधान का भाग 15वां ये एक को जोड़कर नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके साथ ही संविधान की जो 12वीं अनुसूची है इसमें भी जोड़ी गई। कौन सी 12वीं अनुसूची भी इसमें ही जोड़ी गई थी, नगरीय स्थानीय सरकारों के अधीन आने वाले विषयों का उल्लेख है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संवैधानिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है। ऑप्शन है आपके पास पंचायती राज्य, अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रपति या फिर सीएजी।
पूछा हैगा हमसे कि जो लोकतंत्र निम्न है इसमें से सुनिश्चित कौन करता है, क्या भारत में आधारित लोकतंत्र को सुनिश्चित कौन करता है। तो आपको बता दें कि जो भारत में आधारित लोकतंत्र है इसे सुनिश्चित करने का काम पंचायती राज करता है। आइए देखते हैं। भारत में पंचायती राज आधारित लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा, आधारित लोकतंत्र का आशय होता है कि निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अध्यक्षात्मक यानी कि राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है। ऑप्शन आपके पास कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, या फिर उपरोक्त सभी। आपको बता दें कि जो अध्यक्षात्मक है इसके बारे में आपके चारों ही कथन सत्य है, यानी कि उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली वाली सरकार में सरकार का जो वास्तविक कार्यपालक होता है वह कौन होता है, राष्ट्रपति। आप सभी जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, राष्ट्रपति। तो जो वास्तविक कार्यपालक है वह कौन होते हैं, राष्ट्रपति, जिनका उदाहरण अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली है जहां राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की विशिष्ट नहीं है। ऑप्शन आपके पास आबादी, प्रभुसत्ता, राज्य क्षेत्र, या फिर नागरिकता। आपको बता दें कि जो एक राज्य की विशिष्टता नहीं है वह क्या है, नागरिकता। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे राज्य के 4 अनिवार्य तत्व है। जनसंख्या यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखा था आबादी, वही इसका मतलब जनसंख्या ही है। राज्य क्षेत्र यानी कि भूमि या उसका भूभाग, सरकार एवं प्रभुसत्ता या संप्रभुता, प्रभुसत्ता भी कहा जा सकता है या संप्रभुता भी कहा जाता है। यह क्या है, यह राज्य के 4 अनिवार्य तत्व है। परंतु लास्ट में आपका ऑप्शन था नागरिकता, वह नहीं आएगा। तो राज्य की संप्रभुता का आशय होता है आंतरिक एवं बाहरी दोनों संप्रभुता। तो इस तरह आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य का जो विशिष्टता तत्व नहीं है वह कौन सा है, नागरिकता। बाकी ये तीनों तो है ही सही। लोगों की सहमति का अर्थ है। ऑप्शन आपके पास कुछ लोगों की सहमति, सब लोगों की सहमति, अधिकांश लोगों की सहमति, या फिर लोगों के नेता की सहमति। पूछा गया है कि जो लोगों की सहमति है उसका अर्थ क्या है। तो आपको बता दूं कि जो अधिकांश लोगों की सहमति है उसी का मतलब ही होता है कि लोगों की सहमति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन है आपके पास अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, या फिर प्लेटो। आपको बता दें कि जो राज्य शब्द है, क्या राज्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था उन्होंने किया था मैकियावेली ने। मैकियावेली ऐसे एक शख्स थे जिन्होंने सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किया था। आइए देखते हैं। वर्तमान संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी कृति द प्रेस में किया। क्या किस में किया था उन्होंने, उनकी एक कृति थी यानी कि रचना थी, उसमें ही कौन सी रचना थी, द प्रिंस, उसी में ही उन्होंने क्या किया था, राज्य शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। किसके द्वारा, तो मैकियावेली के द्वारा, उनकी ही कृति द प्रिंस में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित है। ऑप्शन है आपके पास अफगानिस्तान, ईरान, इराक, या फिर सऊदी अरब। आपको बता दें कि जो राजा द्वारा अभी भी शासित है वह है सऊदी अरब, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए देखते हैं। सऊदी अरब वर्तमान में भी राजाशाही के अधीन देश है। इस मध्य एशियाई देश में हाल ही में अन्य देशों में हुए लोकतांत्रिक आंदोलन की भांति लोगों का राजशाही के प्रति आक्रोश देखा गया है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सऊदी अरब है वह कौन सा देश है, राजाशाही के अधीन देश है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में महाविद्वक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है।
राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डिफ़िकल्टी हुई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।